छत्तीसगढ़ की सियासत पार्लियामेंट के सदन में भी गूंजा जब विजय बघेल जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने अपनी 11 मिनट की स्पीच में 13 बार भूपेश बघेल की सरकार को घेरा। नमस्कार और जय जौहर, आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंडअप के एक नए एपिसोड में। और यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि किस तरह से पार्लियामेंट में विजय बघेल ने पूरी तरीके से भूपेश बघेल की सरकार पे कई सारे आरोप लगाए। इनफैक्ट 11 मिनट के उनके स्पीच में कल जो चर्चित हुआ काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने छत्तीसगढ़ी में भी मैसेज दिया, करप्शन के बारे में बात की और कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार घोटालों की सरकार बन चुकी है और रिश्ते में तो भूपेश बघेल उनके काका ज़रूर लगते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ जिसकी तासीर बहुत ठंडी है, जहां के लोग बहुत सीधे साधे हैं, उन्हें ठगने का काम किया है भूपेश बघेल की सरकार ने। और उन्होंने कहा कि कई सारे घोटाले, जैसे कि कोयला घोटाला हो, राइस घोटाला हो, इन सारे घोटालों से ही छत्तीसगढ़ का नाम बर्बाद करने का काम कर रही है भूपेश बघेल की सरकार। और इस पे आइए सुनते हैं कि कांग्रेस के सुशील आनंद ने क्या कहा। विजय बघेल अपने नेता का अनुसरण कर रहे थे। देश के लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोलने की परंपरा शुरू की है, उसी परंपरा का निर्वहन विजय बघेल जी भी कर रहे थे। विजय बघेल जी को छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाने के लिए भेजा है, लेकिन दुर्भाग्य से मोदी जी की चाटुकारिता में, अपनी दलीय प्रतिबद्धता में वो लगातार लोकसभा में झूठ बोल रहे थे, अनर्गल बातें कर रहे थे। मणिपुर की घटना से ध्यान हटाने के लिए छत्तीसगढ़ की घटनाओं से जोड़ के छत्तीसगढ़ को अपमानित करने का काम कर रहे थे, छत्तीसगढ़ की माता बहनों को अपमानित करने का काम कर रहे थे। जी बिल्कुल, आपने सुना, सुशील आनंद भी बिल्कुल तेज तर्रार तरीके से विजय बघेल के इस पूरे बयान पर उन्होंने कहा कि झूठ की राजनीति करने विजय बघेल दिल्ली गए हैं और वहां पे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने के अलावा, रोशन करने के बजाय इनफैक्ट वो नाम झूठ की राजनीति से बदनाम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बीजेपी लगातार विजय बघेल वर्सेस भूपेश बघेल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि वो दोनों ही ओबीसी कुर्मी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। और अगर ओबीसी कम्युनिटी की बात करें तो इस बार जो छत्तीसगढ़ की राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा ओबीसी पॉपुलेशन डोमिनेटेड रहेगी और इसी का प्रमाण इस पूरे डेवलपमेंट में देखने को मिलता है। अगर आप इस पूरे डेवलपमेंट को पढ़ के देखें तो विजय बघेल ने जो एमपी है और जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, वो कहीं ना कहीं उससे आज रिएक्शन देने के पूरे मूड से बचे हैं आज भूपेश बघेल। उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ पर रिएक्ट नहीं किया और वो इस चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी बघेल वर्सेस बघेल कराने की कोशिश कर रही है। अगर हम बात करें ओबीसी पॉपुलेशन की, तो 41% की पॉपुलेशन है पूरे छत्तीसगढ़ में ओबीसी की। और जो गवर्नमेंट ने, जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपना सर्वे कराया था, उसमें पता चला है कि लाखों की नई पॉपुलेशन, इनफैक्ट करीब 18 लाख न्यू पॉपुलेशन ने ज्वाइन किया है ओबीसी पॉपुलेशन को रिसेंटली, और 90 में से 22 विधायक ओबीसी के हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो ओबीसी कार्ड खेलकर कांग्रेस की सरकार को बहुत ज़्यादा टक्कर देना चाह रही है। और इसीलिए जो विजय बघेल, जो दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, भूपेश बघेल और विजय बघेल रिश्तेदार हैं, और इसीलिए उन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट पिट करने की ये जो कोशिश है बीजेपी की, वो उनको कितना सफल बनाएगी आने वाले इलेक्शन में, ये देखना खास होगा। लेकिन कल का जो पूरा भाषण है, वो जो पार्लियामेंट में जो सदन में गूंजा है, वो आज छत्तीसगढ़ में कम गूंजा। इनफैक्ट पार्लियामेंट के सदन में गूंजते गूंजते वो यहाँ तक, जहाँ तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि भूपेश बघेल इससे बचे और इस पर रिएक्शन देने से वो काफ़ी दूर नजर आए। इनफैक्ट उन्होंने अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए एक संकल्प शिविर का आयोजन किया हुआ है छत्तीसगढ़ में, लेकिन जगह जगह वो इस पर बयान देने से बचे। आज का विश्लेषण इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर।